method, balancing of redox reaction by oxidation number method, right? सो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से हम एक इक्वेशन को बैलेंस भी किए थे। आई होप ऊपर वाला जो इक्वेशन है Cr2O7 माइनस SO3 माइनस Cr3+SO4 माइनस एसिडिक और बेसिक मीडियम दोनों ही मीडियम में बैलेंस किए थे और 2 होमवर्क दिया गया था। आई होप आप लोग इसे किए होंगे कंप्लीट। हम लोग फिर से एक बार यहाँ पे देखते हैं क्या क्या स्टेप था, स्टेप वाइज देखते हैं। जो पहला इक्वेशन था अपना, अगर आप लोग किए हैं तो जस्ट मैच कीजिए। MnO4 माइनस plus Br minus gives MnO2 plus BrO3 minus, right? So assign the oxidation state. Manganese 4 to 8 minus 1 plus 7. ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करने में कोई दिक्कत है किसी को? Br negative ions minus charge, so the charge on the ions is its oxidation state -1. MnO2 2 to 4 plus 4. Manganese goes to +4 state. Bromine 3 to 6 6 -6 this time +6 +5, so ये हो गया +5। ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या हो रहा है यहाँ पे? रिडक्शन हो रहा है। ये रिडक्शन है सर। और ब्रोमीन का -1 से +5 स्टेट में जा रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन है सर, करेक्ट। सो कितने से रिडक्शन और कितने से ऑक्सीडेशन है? +7 से +4 कैसे गया होगा? बाय एक्सेप्टिंग 3 इलेक्ट्रॉन। हाउ मेनी आयंस ऑफ मैग्नीज अंडरगोज ट्रांजिशन? सिंगल 1 मैग्नीज आयन, सो मींस टोटल बाय 3। क्लियर? ऑक्सीडेशन -1 to +5 चेंज बताएंगे कोई मुझे? बताइए ऑक्सीडेशन कितने से हो रहा है? ऑक्सीडेशन कितने से हो रहा है बताइए कोई? सर 4 से ऑक्सीडेशन हो रहा है। और कोई? सर 6 से हो रहा है, राइट। ऐसे कैसे दोस्त, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। -1 आप समझिए ना इसको, आप मैथमेटिक्स में क्यों जा रहे हैं कि कैलकुलेशन एरर कर रहे हैं आप? -1 से +5 जाना है, तो -1 से जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तब ये ब्रोमीन अपने ओरिजिनल स्टेट में आएगा। उसके बाद 5 इलेक्ट्रॉन और लूज करेगा तब इस पे +4 चार्ज जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ लूज इलेक्ट्रॉन कितना है? 6 है। नेगेटिव आयंस है ना? समझ रहे हैं? और ऐसे चेंज को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ता है मुझे? फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट, सो 5 - -1 = 6। समझ रहे हैं? क्लियर है? 6 का चेंज है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता था अपना? रिमूव द कॉमन फैक्टर। 3 2 6, रिमूव द कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट क्या होता था? क्रॉस मल्टीप्लाई इन रिएक्टेंट साइड ओनली। सो MnO4 माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और Br माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये आ जाएगा 2 MnO4 माइनस प्लस Br माइनस gives MnO2 plus BrO3 माइनस। ये स्टेप कंप्लीट। नेक्स्ट था हमारा बैलेंस द एलिमेंट अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। सो बैलेंस मैग्नीज फर्स्ट, 2 मैग्नीज, सो 2 एयर, ब्रोमीन 1 नो इशू। आ गया हमारे पास स्केलेटल इक्वेशन। इसके बाद क्या बात होती थी? बैलेंस इट इन एसिडिक मीडियम और इन बेसिक मीडियम। सो इन एसिडिक मीडियम कैसे लिखेंगे? देखिए, इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम क्या लिखेंगे? एसिडिक मीडियम में 2 MnO4 माइनस प्लस Br माइनस, सम स्पेस लेफ्ट कीजिए, 2 MnO2 प्लस BrO3 minus, right? So in acidic medium, first we balance the oxygen atom by adding water molecules. So left side number of oxygen 4 to 8, right side 2 to 4, 4 plus 3 7. So 1 oxygen molecules
less in right side, so add one water molecules, H2O. Now oxygen is balance. Yes, oxygen is balance. Balance the hydrogen atom by adding H plus ion. So 2 hydrogen here. At the left side 2 H plus ion, hydrogen gets balanced. Check the charge balance. charge balance है क्या? Check कीजिए. 2 negative charge MnO4 minus, overall 1 minus charge, 2 molecules पे 2 minus charge. So 2 minus यहाँ, 1 minus यहाँ. तो कितने हो गए? 3 minus और 2 plus, 2 plus. तो ओवरऑल कितना बचा? एक नेगेटिव चार्ज. राइट साइड में भी यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है. मींस चार्ज गेट्स बैलेंस्ड. तो एटम भी बैलेंस है, चार्ज भी बैलेंस है. दैट मींस एसिडिक मीडियम में हमारा ये रिजल्ट है सर फाइनल. क्लियर? इन बेसिक मीडियम. In basic medium, how we find the redox reaction in basic medium? Write the skeletal equation. 2MnO4 minus plus Br minus, left some space for adding OH minus ion and H2O. 2MnO2 plus BrO3 minus. First of all क्या करते थे बेसिक मीडियम में? Balance the negative charge by adding hydroxide ion, OH minus ion. So how many negative charge in left side? 2 negative यहाँ और 1 negative यहाँ. So total 3 negative charge. Left side 1 negative charge. So it need 2 hydroxide ion in right side. 2 OH minus ion add कर दीजिए. चार्ज बैलेंस हो गया क्या? हो गया. बैलेंस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एनीवन बाय एडिंग वाटर. सो हाइड्रोजन बैलेंस करना इजी है. 2 हाइड्रोजन दिख रहा है, एक वाटर का मॉलिक्यूल इधर ऐड कर दीजिए सर. चेक कीजिए. ऑक्सीजन बाय डिफॉल्ट बैलेंस होगा. 4 टू जा 8, 8 प्लस 1 9. ऑक्सीजन इधर है. इधर देखेंगे 2 टू जा 4, 4 प्लस 3 प्लस 2, 4 प्लस 3 प्लस 2 कितना होगा? 4 प्लस 3 प्लस 2 कितना होगा? 9 होगा. 9 ऑक्सीजन इस साइड है, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस है सर. चार्ज हमने बैलेंस किया ही है OH ऐड करके. हाइड्रोजन बैलेंस किया ही है, अदर एटम पहले से बैलेंस है. सो दिस इज द बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन इन बेसिक मीडियम. कितने लोग गलती किए थे बताएंगे? क्योंकि सही तो मैक्सिमम लोग किए थे. कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे ये गलत हो गया था, रिजल्ट सही नहीं आया था. बिल्कुल बेशर्मी से बताइए, कोई इशू नहीं है उसमें. अगर सब कुछ सही कर देंगे आप तो फिर क्लास में क्यों आएंगे? क्लास में सीखने आए हैं ना, तो बिल्कुल शर्माने की जरूरत नहीं है. कोई है जिनका रिजल्ट गलत आया था किसी भी एक स्टेप में, गलती होने की वजह से, मिस्टेक होने की वजह से? सर मेरा या गलत है. मेरा गलत आया था. अग्नि मोहंती. और कोई? सर या मैं. सारे लोग एकदम करेक्ट किए थे? आदित्य नायक में मिस्टेक क्यों किए थे, कैसे किए थे? देखिए उसको चेक कीजिए. अभी भी कंफ्यूजन है उस स्टेप में या आप गलती किए थे? दूसरा क्वेश्चन था अपने पास. Fe2 plus Cr2O72 minus plus H plus gives Fe3 plus Cr3 plus plus H2O. इस इक्वेशन को बैलेंस करना था. ये H2O और ये H plus only indicating that this reaction is balanced, should be balanced in acidic medium. चलिए आप इक्वेशन लिख लीजिए. Fe2 plus Cr2O72 minus, it gives Fe3 plus Cr3 plus. ओके, चेंज तो यही है. आयरन +2 से चेंज हो रहा है +3 में. ऑक्सीडेशन नंबर आप क्या लिखेंगे? डायरेक्टली आयन है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर यही होगा. सो +2 +3. हाँ, क्रोमियम का लिखेंगे. 7 2 जा 14, 14 minus 2 12, -12 दिस साइड +12, +12/2 +6. आता है समझ में? क्रोमियम का +3. कोई दिक्कत नहीं. तो सर ये जो है इसका हुआ है आपका ऑक्सीडेशन. कितना से ऑक्सीडेशन हुआ है? एक आयरन है, +2 से +3 में गया है, 1 से हुआ है. क्रोमियम की बात करिए जरा. क्रोमियम का हुआ है सर रिडक्शन. कितना से रिडक्शन हुआ है भाई? क्रोमियम का कितना से रिडक्शन हुआ है? 6 से. करेक्ट है.
प्लस 6 टू प्लस 3, 3 का चेंज, फॉर ट्रू क्रोमियम एटम it is 6, 3 into 2 6, no any common factor, it is 1, it is 6, so just cross multiply, so 6 से Fe2 प्लस को और 1 से इसको, so आ गया अपने पास 6 Fe2 प्लस प्लस Cr2O7 2 माइनस, ये जो हम ऑक्सीडेशन नंबर कर रहे हैं ना और कंसीडर कर रहे हैं, इसको ठीक से समझिए। इसको अगर आप समझ जाएंगे अच्छे से, तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में हाफ रिएक्शन लिखने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा, इशू नहीं आएगी वहां पे। Fe3 प्लस प्लस Cr3 प्लस, नेक्स्ट स्टेप क्या होता था बताइए? नेक्स्ट स्टेप होता था सर, बैलेंस द अदर एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। चलिए क्रोमियम आयरन बैलेंस कीजिए 6 लगाइए, क्रोमियम बैलेंस कीजिए 2 लगाइए, हो गया अपना रिजल्टेंट इक्वेशन। क्या करना है? एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है, कीजिए बैलेंस इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम। क्या होगा एसिडिक मीडियम में? 6 Fe2 प्लस प्लस Cr2O7 2 minus gives 6 Fe3 plus plus 2 Cr3 plus, correct? करेक्ट, ओके। सो एसिडिक मीडियम में क्या करते थे? स्टेप रिपीट कीजिए माइंड में। सर बैलेंस oxygen by adding water, then balance hydrogen by adding H plus. So oxygen in left side 7 oxygen, in right side no oxygen, so add 7 H2O molecules, right side oxygen gets balance, yes, balance H plus hydrogen 7 to 14, so add 14 H plus ion this side, 14 H plus ion। आता है समझ में? अरे कोई दिक्कत है क्या? फोर्टीन H प्लस, चेक कीजिए चार्ज बैलेंस है या नहीं है। चार्ज बैलेंस है तो बैलेंसिंग सही है, चार्ज बैलेंस में प्रॉब्लम हो रहा है मींस कहीं एरर किए हैं, चेक कीजिए। 12 प्लस चार्ज यहाँ पे है, क्रोमियम पे 2 माइनस है तो -2 आया, और 14 प्लस है, 14 प्लस है तो 12 माइनस 2, 12 प्लस में 2 माइनस में, तो नेट बचा 10, 10 प्लस 14 24 चार्ज है प्लस में लेफ्ट साइड में, राइट साइड में 6 3 जा 18 प्लस, और यहाँ पे 3 2 जा 6 प्लस, 18 प्लस और 6 प्लस टोटल कितना? 24 प्लस। क्या चार्ज बैलेंस है? लेफ्ट साइड राइट साइड चार्ज बैलेंस है क्या? यस सर। यस, तो डन है सर। देखिए कहाँ एरर कर रहे हैं, कितना इजी मेथड है। नहीं है इजी क्या? क्या सारे स्टेप्स याद हुए आपको या नहीं हुआ? सेकेंड है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, चलिए इसको भी हम लोग एग्जांपल से ही करेंगे। आपके बैच को थ्योरी लिखाने का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, थ्योरी आपके पास बहुत सारे होंगे, है ना? सो थ्योरी अपने आप में कुछ होता ही नहीं है, आपको काम करना आना चाहिए, अप्लाई करने आना चाहिए। MnO4 माइनस प्लस Br माइनस, इक्वेशन हम लिए थे पहले, MnO2 प्लस BrO3 माइनस, इसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करना है। अच्छी बात यह है कि हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस कर चुके हैं, सो वी हैव द रिजल्ट ऑफ दिस बैलेंसिंग बैलेंस्ड इक्वेशन। इसका रिजल्ट हमारे पास है, आंसर वही आना चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में हमें क्या करना है? फर्स्टली हमें लिखना है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। क्या लिखना है? रिएक्शन हमें लिखना है, इसको स्प्लिट करके ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। क्या समझ में आ रहा है बात? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और लिखना है हमें रिडक्शन हाफ रिएक्शन।
ओके, चलिए प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि हम लोग यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन जो लिखेंगे, इसके लिए हमें पता होना चाहिए ना कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो इस मेथड में ऐसा स्टेप्स बोल के तो नहीं बोलते हैं कि असाइन द ऑक्सीडेशन स्टेप। आपको जैसे भी पता करना है, पहले आप ये पता करिए कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, तभी तो आप हाफ रिएक्शन लिख पाएंगे। तो सर इसके लिए हम कैसे पता करें? ऑक्सीडेशन नंबर लिखना ही पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे लिखने का कोई तरीका नहीं है इसमें। इसमें पहले बोला जाता है राइट ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, राइट रिडक्शन हाफ रिएक्शन, बट हाउ वी फाइंड आउट व्हिच वन अंडरगोज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन विदाउट असाइनिंग द ऑक्सीडेशन नंबर? तो सर यहाँ अगर हम ओरली ऐसे देख ले, मेंटली वर्क कर ले थोड़ा सा कि सर ये 4 ये यहाँ पे +7 होता है और ये यहाँ पे +4 होता है। एक भी अगर हम एनालाइज कर लिए कि MnO4 माइनस MnO2 में गया है, ये जो है सर रिडक्शन का इक्वेशन है, ये रिडक्शन हाफ में जाएगा। यहाँ रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन किसका होगा? ब्रोमीन का। तो हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ में लिखेंगे कि Br माइनस चेंजेस टू BrO3 माइनस, ये क्या हुआ है? ये हुआ है ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या ये याद रखना जरूरी है क्या? अरे बिल्कुल नहीं भाई, हमें स्टेट पता है ना कि इसका -1 स्टेट है और इसका +5 स्टेट है। और ये कैसे आएगा? जब ब्रोमीन के एटम्स या आयंस 6 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तभी आएगा। तो हो गया ऑक्सीडेशन का रिएक्शन। आप समझ रहे हैं बातें? अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब पता है तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे ऐड करना है, किधर ऐड करना है, कैसे बैलेंस करना है हमें। कि सर ये 6 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इसमें कन्वर्ट हुआ है, अगर हम इसमें 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दें तो ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बारे में हमें चिंता नहीं करना होता है, एटम को बैलेंस करना होता है। तो क्या हम ब्रोमीन, यहाँ ब्रोमीन ऑलरेडी बैलेंस है, ऑलरेडी बैलेंस है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए MnO2 MnO4 माइनस है अपने पास, MnO4 माइनस, इसका हुआ है रिडक्शन और इट चेंजेस इनटू MnO2। कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे सर? ये +7 से +4 में गए हैं सर, ये 3 इलेक्ट्रॉन चेंज करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तब जाकर के इसमें कन्वर्ट होगा। अब आपके पास ये 2 रिएक्शन आया है, इस 2 रिएक्शन को ऐड करके आपको नेट रिएक्शन लिखना है। क्या करना है? इस 2 रिएक्शन को ऐड करना है और नेट रिएक्शन लिखना है। कैसे ऐड करेंगे? आई होप ये 9th 10th में पढ़े होंगे आप कि इस 2 रिएक्शंस को हम लोग ऐसे ऐड करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन वाला टर्म्स है वो फाइनल रिएक्शन में नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसको 1 और इसको 2 मान लेंगे और सेकेंड वाले इक्वेशन को 2 से और फर्स्ट वाले इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इससे क्या होगा कि ये 6 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड राइट साइड कैंसल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा सर? हमारे पास बचेगा, चूंकि रिजल्ट इस इक्वेशन में MnO4 माइनस पहले है तो हम यहाँ भी वही लिखने का कोशिश करते हैं, MnO4 माइनस, अरे नहीं सर 2 MnO4 माइनस, 2 से मल्टीप्लाई किए थे आप, प्लस लेफ्ट साइड वाला इधर क्या बचेगा? Br माइनस गिव्स MnO2, नॉट MnO2, 2 MnO2 सर, प्लस BrO3 माइनस। अब देखिए उस केस में जब हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से क्वेश्चंस बना रहे थे तो आपको पता होगा हम लोग जब ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करते थे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन लाते थे और उस इक्वेशन में हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के अदर एलिमेंट को बैलेंस करते थे। तो उसके बाद जो हमें नेट रिएक्शन मिलता था वही रिएक्शन ये है। सो इस इक्वेशन तक आने का हमारा स्टेप बदल गया है, हमारा काम बदल गया है कि हम वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करते थे, ऑक्सीडेज कौन हो रहा है, रिड्यूस कौन हो रहा है, इसको फाइंड आउट करते थे, किस अमाउंट में ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है वो एनालाइज करते थे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे रिएक्टेंट साइड में और फिर इक्वेशन लिखने के बाद अदर देन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एलिमेंट्स को बैलेंस कर देते थे। तो ये इक्वेशन आता था। यहाँ क्या कर रहे हैं हम? यहाँ पहले हमें पता होना चाहिए कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। वो आप जैसे भी पता करना चाहते हैं कर लीजिए। अगर आपको ऑक्सीजन का रिमूवल, ऑक्सीजन का एडिशन, इस सबसे पता चलता है, आपको जैसे भी पता चलता है, बट मोस्ट इजी वे यही है कि आप ऑक्सीडेशन नंबर देखिए और पता कर लीजिए कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। उसके बाद आप रिएक्शन को स्प्लिट कर लीजिए इस 2 फॉर्म में, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में, रिडक्शन हाफ रिएक्शन में। ठीक एग्जैक्टली इस इक्वेशन को लिखने में अगर आप एरर करेंगे, देखिए ये सबसे बेस्ट मेथड है, ये बिल्कुल परफेक्ट मेथड है और इस मेथड से आप किसी भी टाइप के रेडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो इजी है बट थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है। ये बहुत ही परफेक्ट मेथड है सर, लेकिन इस रिएक्शंस को इसको अप्लाई करने में दिक्कत क्या आती है ना, ये इलेक्ट्रॉन वाला टर्म्स लिखने में हम बार बार एरर करते हैं। ये हम नहीं समझ पाते हैं कि जब भी बैलेंसिंग वाली चीज आ जाती है तो कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है, ये लिखने में हम एरर करते हैं और इसीलिए ये रिएक्शन हमें टफ लगता है। अगर आपको इस पे सही से पकड़ है कि कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है, हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के अदर एटम्स को पहले बैलेंस करना है और फिर हमें बैलेंस्ड इक्वेशन में ये चीज देखना है कि अब कितने इलेक्ट्रॉन का नेट एक्सचेंज हुआ होगा।
फिर हमें दोनों को सम अप करना है, इलेक्ट्रॉन वाले टर्म को कैंसल आउट करना है, हमें एक बैलेंस्ड इक्वेशन मिलेगा जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के चार्ज सारे एटम, अदर एटम जो होंगे वो ऑलरेडी बैलेंस्ड। तो अब हमें यहाँ से क्या काम करना है, यहाँ से वही काम था इन एसिडिक मीडियम, इन बेसिक मीडियम का काम था। इन एसिडिक मीडियम क्वेश्चन हो सकता है और इन बेसिक मीडियम क्वेश्चन हो सकता है। अब आपको हम पहले कल से ही बता रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के क्या बता रहे हैं बोलिए, कि एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में जो हम स्टेप बताए हैं ये दोनों ही प्रोसेस में, दोनों ही मेथड में स्टेप सेम है। तो अब क्या करना है हमें, 2MnO4 माइनस प्लस Br माइनस क्या दे रहा है, 2MnO2 प्लस BrO3 माइनस, करेक्ट। सो क्या करना है, बैलेंस द ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स, 4 2 8, 2 2 4 प्लस 3 7, so add 1 water molecules here. Balance oxygen by adding balance hydrogen by adding H plus ion, so 2 hydrogen 2 H plus ion. Check the charge balance, this is the answer. तो सर ये जो एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में बैलेंस करने का जो रूल है ना, वो तो दोनों ही प्रोसेस में सेम है। यहाँ क्या आ जाएगा, 2MnO4 माइनस प्लस Br माइनस, it gives 2MnO2 plus BrO3 minus. First balance the charge by adding hydroxide ion. So 2 minus 1 minus 3 minus 1 minus 2 minus 2 OH minus. Charge balance, balance the hydrogen. 2 hydrogen means 1 molecules of H2O. Check oxygen get balanced or not. If oxygen get balanced, then this is our desired result. आता है समझ में, बताइए समझ में आता है भैया? सर कोई दिक्कत है क्या? हाँ जी सर बोलिए। बोलिए कोई समस्या है तो बोलिए, इजी है ना, याद हुआ क्या सारा स्टेप्स? सर एक बेसिक बस ये मीडियम दो समझ काम। में नहीं आया। हाँ जी सर, सर बेसिक मीडियम में समझ में नहीं आया। बेसिक मीडियम में समझ में नहीं आया, चार्ज काउंट करने में दिक्कत होता है क्या आपको? आप यहाँ पे टोटल चार्ज नहीं बता सकते, एक मैग्नीज MnO4 पे एक माइनस चार्ज है और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ऐसे 2 आयंस हैं तो टोटल नेगेटिव चार्ज 2 माइनस नहीं है क्या? 8 एक Br यस माइनस सर। नेगेटिव चार्ज 1 है, नेगेटिव चार्ज तो क्या 1 नेगेटिव चार्ज, यहाँ तो लेफ्ट हैंड साइड में टोटल नेगेटिव चार्ज -3 नहीं है क्या नेट? अब राइट साइड में यस -3 सर करने के लिए BrO3 एक आयंस है BrO3 का जिसपे एक नेगेटिव चार्ज है, तो कितने हाइड्रोक्साइड आयन ऐड करने पड़ेंगे 3 माइनस करने के लिए? एक ऑलरेडी माइनस है तो 2OH माइनस ऐड कर दिए। क्या परेशानी है डन सर हो गया। बोलिए। क्या दिक्कत है बताइए? आ गया सर समझ में। आ गया समझ में? इतना देर से कर रहे हैं, जब भी दिक्कत होता है तभी पूछिए, लॉग बैकलॉग क्यों करते रहते हैं चीजों को? इससे पहले समझ में आ रहा था क्या ये बेसिक मीडियम कितना बार किए हम? चार्ज काउंट करने में दिक्कत हो रहा है तो हर एग्जांपल में दिक्कत हुआ होगा, बहुत गलत बात है। जब प्रॉब्लम होता है, जहां प्रॉब्लम होता है वहीं पूछा करिए, बैकलॉग लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा थोड़ा गुस्सा करेंगे हम, इससे ज्यादा क्या करेंगे, बताएंगे ही, है ना। सो ये है सिस्टम। तो ये अपना आ गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन रेडॉक्स रिएक्शन का आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। अच्छा ये बातें हैं, क्या एक काम आप करेंगे, एक काम आप करेंगे इस पे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड मत करिए आप, मैं आपको एक ऐसा इक्वेशन देता हूँ, ऐसा इक्वेशन मैं लिखता हूँ यहाँ पे जो कि रेडॉक्स रिएक्शन है बट आयनिक आयनिक फॉर्म में नहीं है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में रेडॉक्स रिएक्शन है और उसको आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करना है, या हाफ इलेक्ट्रॉन मेथड एक ही बात है, आप जिस किसी भी चाहे एक ही जैसा होगा। आई होप ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन होगा शायद। FeSO4 प्लस KMnO4 प्लस H2SO gives Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस MnSO4
आप लोग तो क्वेश्चन चेक करते नहीं है कहीं पे बुक पलट के, करते हैं क्या? फिर आ गया आपका K2SO4 प्लस H2। प्रैक्टिस तो आपको पता ही नहीं है कि प्रैक्टिस किया जाता है चीजों का, तब चीजें समझ में आती है, तब अच्छे से वो याद रहता है, ऐसा पता है क्या आपको? और अगर पता है तो आप करते भी हैं? नहीं सर, दिन रात नेट पे मटेरियल ढूंढते रहते हैं, और जो है उसकी तो कदर है नहीं हमें। हमारे पास एनसीईआरटी है लेकिन उसको तो हम पढ़ते ही नहीं है, उसको समझने की कोशिश ही नहीं करनी हमें, क्योंकि वो तो बेकार बुक है, ऐसा लोग बोलते हैं, है ना। जो रिसोर्सेज आपके पास है उसको पहले पेपर बुक से पढ़ने का आदत डालिए। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को, एक एक क्वेश्चंस को लगाइए। एनसीईआरटी के चैप्टर में जो है वो आपको एक-एक पढ़ना है। उसे केमिस्ट्री का एनसीईआरटी कंपलसरी है, एक एक लाइन थ्योरी आपको पढ़ना चाहिए। जो भी टॉपिक हम जो बता रहे हैं उसमें अगर एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा है, वेल एंड गुड, बट एनसीईआरटी से कम है वो नहीं चलेगा। अगर एनसीईआरटी का कोई टॉपिक हम लिव आउट कर रहे हैं तो आप बताइए वो चीज लिव आउट हो रहा है, ऐसा होगा नहीं, चिंता नहीं करना है आपको, बट फिर भी आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है एनसीईआरटी को, और एक एक एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस करने हैं आपको। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है और आप अच्छे पढ़ते हैं तो रेफरेंस बुक बनाइए, मटेरियल बनाइए, नो इशू, बट एनसीईआरटी कंपलसरी है। देखिए अब ये तो एक मॉलिक्यूलर इक्वेशन दिख रहा है, में से बैलेंस करना है। सबसे पहले जो बात है वो ये है कि यहाँ जो आपको H2SO4 दिख रहा है और ये H2O दिख रहा है ना, आपको बताया इस इक्वेशन में इसका कोई काम नहीं है। इसका मतलब है कि ये इक्वेशन एसिडिक मीडियम में, ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रहा है और इसको बैलेंस करने के लिए ये H2O आया है। और क्या क्या इसमें डिपेंडेंट है सर? यहाँ देखिए आयरन जो है वो +2 स्टेट में है, फेरस सल्फेट है ये, जो कि फेरिक फॉर्म में गया है Fe2SO4 के होल थ्राइस, आयरन +2 से +3 में गया है, ओके। और यहाँ पे मैग्नीज देखेंगे तो ये MnO4 है, MnO4 माइनस है एग्जैक्टली, तो ये +7 से MnSO4 +2 में गया है। समझ रहे बात? सर पोटेशियम का चेंज हुआ है क्या? जी नहीं। सल्फर का चेंज हुआ है? जी नहीं। ऑक्सीजन का चेंज हुआ है? जी नहीं। तो मतलब चेंज किसका है? ऑक्सीडेशन स्टेट में किसका है? अगर आप इस इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे ना रेडॉक्स के फॉर्म में तो आपको ये मिलेगा Fe2 प्लस MnO4 माइनस in acidic medium gives Fe plus how much? Plus Mn2 plus, that's it। यही है रेडॉक्स। इस इक्वेशन में जो रेडॉक्स इन्वॉल्व हुआ है वो ये है। बात की चीजें बैलेंसिंग के लिए, ये सॉल्ट है जो एक्वा सॉल्यूशन में 2K प्लस SO4 2 माइनस आयन प्रेजेंट होंगे, ये K प्लस के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ये H2SO4 सॉल्ट का स्ट्रॉन्ग एसिड का पार्ट है तो इसमें भी H प्लस SO4 2 माइनस आयन के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो रेडॉक्स जो हुआ है, जो चेंजेस हुए हैं, जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ है, वजह का जो सोर्स है वो ये, ठीक है। आप क्या करिए, इसको बैलेंस करिए, फिर देखेंगे हम लोग इसको इम्बेड कैसे करते हैं इसमें साथ में। तो सर ये तो हम आसानी से बैलेंस करेंगे अब एक लाइन में ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। सो ये हो गया सर अपना ऑक्सीडेशन, और कितना से हो गया? 1 से हो गया, और ये हो गया सर +7 से कितना रिडक्शन ना, ये हो गया रिडक्शन, और ये +7 से +2 है, कितना बोलिए? 5 से 5 Fe2 प्लस MnO4 माइनस gives Fe3 प्लस Mn2 प्लस। बैलेंस कीजिए अदर एलिमेंट को, यहाँ पे 5 लगेगा, दैट्स इट, हो गया काम। काम हो गया। एसिडिक मीडियम में बैलेंस कीजिए। Fe2 प्लस MnO4 माइनस प्लस 5 Fe3 प्लस Mn2 प्लस क्या करना है? बैलेंस ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन 4 H2, बैलेंस हाइड्रोजन बाय H प्लस 8, so 8 H। चेक द चार्ज बैलेंस। सो 5 2 जा 10 प्लस चार्ज यहाँ से, और 1 माइनस चार्ज यहाँ से, और 8 प्लस चार्ज यहाँ से, तो 8 प्लस 1 माइनस 7 प्लस हुआ, तो मतलब 7 प्लस कर देंगे आप टोटल,
तो 17 प्लस 2 टोटल से चार्ज भी बैलेंस, तो ये हम हमारा इक्वेशन Fe2 प्लस आयन के फॉर्म में थोड़ी है सर, हमारा इक्वेशन तो FeSO4 के फॉर्म में है, तो लिख दीजिए ना 5 FeSO4 प्लस कीजिए KMnO4 प्लस 8 H2SO4 H प्लस है, तो 8 H प्लस के लिए 4 H2SO4 चाहिए, 4 H2SO4 8 H प्लस ले लेगा, ये जो है 5 Fe3 प्लस आयन में कन्वर्ट हुआ है, लेकिन हमें इसको लिखना है Fe2SO4 का होल थ्राइस, तो सर ये यहाँ पे 5 नहीं 5/2 आ जाएगा, प्लस ये किस फॉर्म में था MnSO4, लिख दीजिए MnSO4 प्लस 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 क्या प्लस H2 4H2, ठीक है। अब क्या कीजिए, ये इक्वेशन अगर आपको फ्रैक्शन में चलेगा तब तो नहीं चलेगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए होल इक्वेशन, सो 10 FeSO4 प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 KMnO4 प्लस 8 H2SO4 gives 5 FeSO4 का होल थ्राइस प्लस 2 MnSO4 प्लस 4H2। अब आप क्या कीजिए कि ये जो पोटेशियम देख रहे हैं ना इधर, तो पोटेशियम आपको दिख ही नहीं रहा होगा, K2SO4 अलग प्रोडक्ट था, तो इस पोटेशियम को बैलेंस कर दीजिए कि पोटेशियम सल्फेट से जितना लगेगा उतना से, तो KMnO4 दो पोटेशियम है, में K2SO4 लिख दीजिए। अब चेक कीजिए तो सारे एटम बैलेंस है कि नहीं, K2SO4 चेक कीजिए तो पोटेशियम तो अभी बैलेंस करके डाले हैं, आयरन 10 पोटेशियम तो बैलेंस है, मैग्नीज 2 ऑक्सीजन चेक कर लीजिए, सबसे ज्यादा टाइम वही आया है, या सल्फर चेक कर लीजिए, सल्फर 10 और 18 सल्फर है इस साइड, सल्फर को 15 है यहाँ पे, और 15 प्लस 2 और प्लस 1, तो 15 प्लस 2 प्लस 1 मतलब 15 प्लस 3 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, तो सल्फर भी बैलेंस है। ऑक्सीजन चेक कीजिए 40 32 48 32, अरे कितना बैलेंस करेंगे आप, 80 है, इधर देखिए 60 प्लस 8 प्लस 4 यहाँ से 4 यहाँ से 8, अरे क्या हो गया, कुछ गड़बड़ जोड़ दिए क्या, देखो सर वो H2O 4H2O होगा। हाँ 4 होगा। ओहो 8H2O होगा, यस दो सर। से मल्टीप्लाई नहीं किए थे क्या, करेक्ट नहीं वेरी सर। गुड। तो अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो मतलब 60 और 8 प्लस 4 कितना 60 यहाँ था ना, चलो 8 8 प्लस ये हो जाएगा 12 और 10 हो गया क्या बैलेंस, देखिए सही है, वेरी गुड, बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, सो ये हमारा इसका आंसर है, चेक कीजिए जरा। सो ऐसे मॉलिक्यूलर फॉर्म में आपको एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में एक आध क्वेश्चन मिलेंगे, मुझे लगता है ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का ही है, आपको ये प्रैक्टिस करना चाहिए कि उसमें से हम कैसे रेडॉक्स वाले पार्ट्स को रिमूव करेंगे, उसको बैलेंस करना तो इजी है, बैलेंस करना तो हम लोग काफी प्रैक्टिस किए हैं, तो बैलेंस तो कर ही लेंगे, फिर बैलेंस करने के बाद जो हम इसको सब्सटीट्यूट किए हैं रिडंडेंट पार्ट को, अब यहाँ पे टेक्निकल टर्म्स कहीं कहीं अगर आप ऐसे सुनेंगे तो यहाँ पे आपको सुनने को मिलेगा स्पेक्टेटर आयन, अब ये सब चीजें क्या है, स्पेक्टेटर आयन आपको क्वेश्चंस में ऐसा नहीं मिलने वाला है कहीं पे, स्पेक्टेटर आयन, ठीक ना, तो ये सब जो है एक तरह से मतलब क्या बोल सकते हैं, थोड़ा एडवेंचरस बनाया जाता है ये सब चीजों को ऐड करके, स्पेक्टेटर आयन कहने का आयन की तरफ से है, उसका उसमें किसी तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट या रिडक्शन या ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, एज अ सिंपल आयन के फॉर्म में प्रेजेंट है, जैसे इस ये एक स्पेक्टेटर आयन है, यहाँ पे इसको हम लोग पहले से रिमूव कर दिए थे, तो इस टाइप के रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए आपको इस रूल में बताया जाएगा कि सम स्पेक्टेटर आयन होते हैं जिसको पहले आपको रिमूव कर देना है। तो क्या समझ में आया, ये सब बातें अगर कहीं दिखेगा तो घबराने की बात तो नहीं है, अब ये स्पेक्टेटर आयन क्या होता है, क्लियर है क्या, हाँ सर बोलिए सर।
सेकंड स्टेप समझ में नहीं आया। आवाज आपका ब्रेक है सोनालिशा। सर कुछ मैं सेकंड हाँ स्टेप समझ में नहीं आ रहा है। सेकेंड स्टेप समझ में नहीं आया। आपको केवल एड करना है इस चीजों को, जो टेस्ट ऑफ चीज जिसको हम यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन लिखते वक्त रिमूव किए थे। ये एक्चुअल में Fe2+ था क्या? ये तो FeSO4 था ना। तो इस सल्फेट आयन को यहाँ पे जो है Fe2+ के फॉर्म में है, तो सल्फेट आयन अगर इसका हम सल्फेट लिखे तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे? FeSO4 लिखेंगे। बस वही काम किए हैं। हम यहाँ से पोटेशियम को हटाए थे, ये आयनिक फॉर्म में ही तो है, K+MnO4-। अब MnO4- को हमने यहाँ पे बैलेंस करके ये चीज लाया है। अब हमें क्या है, इसका पोटेशियम बनाना है, हमें पोटेशियम के साथ इसका कंपाउंड बनाना है हमें, तो हमने पोटेशियम के साथ इसको लिख दिया KMnO4। अब यहाँ पे 8H+ आया था, हमें ये H+, ये जो एसिडिक मीडियम है उसका सोर्स HCl दिया है क्या? ऑक्जेलिक एसिड दिया है क्या? HNO3 दिया है क्या? नहीं ना, हमें तो सोर्स H2SO4 दिया है, तो हमें तो उसके फॉर्म में लिखना है। तो एक H2SO4 कितने H+ देते हैं? एक H2SO4 2H+ प्रोड्यूस करते हैं। अगर 8H+ है तो हमें H2SO4 कितना लिखना चाहिए इसके जगह पे? 4H2SO4 हम लिखें। बोलिए, कोई दिक्कत? हमारे पास जो रिजल्टेंट रेडॉक्स रिएक्शन है इसमें हमें 5Fe आयरन आया जो कि 3+ के फॉर्म में था। लेकिन जो प्रोडक्ट है इसका जब हम सल्फेट लिखेंगे तो Fe3SO4 का होल ट्वाइस होने वाला है। जब इसका हम सल्फेट लिखेंगे तो सॉरी Fe2SO4 का होल थ्राइस होने वाला है। तो ये जो 2 आएगा ये तो बैलेंस होना चाहिए ना। हमें तो Fe3+ तो नहीं है, हमें Fe2+ कितने हैं? 5 है। वो कैसे आएंगे? तो यहाँ पे 5/2 कर दीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 Fe3+ के फॉर्म में आ जाएगा। तो हमें एक्चुअली इस फॉर्म में मॉलिक्यूल्स को लिखना है जिसमें 5 Fe3+ होना चाहिए। तो हम कैसे लिखें? तो 5/2 लगा दें। इसको इस रिएक्शन को अगर हम इससे इन्फ्लुएंस निकालेंगे तो यही निकालेंगे 5 Fe3+। इस कंपाउंड में, इस टोटल कंपाउंड में Fe3+ कितने हैं? 5 हैं। यहाँ कितने आए थे? 5 आए थे। हम आयरन जो 3 फॉर्म में है वो सल्फेट में हमें मॉलिक्यूलर रिएक्शन में गिवन है, तो हमने सल्फेट के फॉर्म में लिख दिया उसको। बोलिए, और कोई दिक्कत है? समझ में आया। आया समझ में? ओके, थैंक यू। तो ये था अपना बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स इलेक्ट्रॉन मेथड, हाफ रिएक्शन मेथड और एंड मेथड, दो चीजों का। अभी हम लोग बैलेंसिंग ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन सीखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट। बैलेंसिंग ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या था ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन? रेडॉक्स रिएक्शन का एक टाइप था। रेडॉक्स रिएक्शन का एक टाइप था डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसमें सिंगल होता था और को बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन। अब देखिए जरा एक एग्जांपल लेते हैं और उसको बैलेंस करते हैं। एग्जांपल ये लिए थे, वही लेंगे। Cl2 लिए थे, इस मीडियम में लिए थे Cl2 + OH- gives ClO3- या Cl- पहले लिखिए प्लस ClO3- चलेगा, सीक्वेंस मैटर नहीं कर रहा है। ClO3- ये बनता है। इस रिएक्शन को बैलेंस करना है बेसिक मीडियम। जरा समझिए, हम यहाँ पे इसको सबसे पहले आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से करेंगे बैलेंस, जिसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड ये बेस्ट मेथड है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इससे हम बैलेंस करेंगे जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कैसे नहीं होगा प्रॉब्लम? देखिए, चेक कीजिए। सर यहाँ पे क्लोरीन 0 में है, ये -1 में है, और ये क्लोरीन जो है आपका 3 2 जा 6 6 1 +5, ये +5 में है। ठीक है। सो क्या होगा सर कि इस मेथड में जब आप ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखेंगे, इस केस में आप क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में आप क्या लिखेंगे? Cl2 oxidizes into ClO3-, Cl2 oxidizes into ClO3-। फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस क्लोरीन एटम, यहाँ 2 कितने इलेक्ट्रॉन चेंज है?
सर ये 2 क्लोरीन 0 से +5 में जा रहा है। एक क्लोरीन अगर 0 से +5 में जाता तो 5 इलेक्ट्रॉन का लूज होता। अगर 2 क्लोरीन जा रहा है तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन का लूज है। यही एक टफ स्टेप है इसमें, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। यही एक टफ स्टेप है कि आप इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन को कैसे काउंट करते हैं। यहाँ अगर आप एरर करेंगे तो एरर आएगा। तो इसको ठीक से समझिए। हमें Cl2 से मतलब था, हम Cl कर लिए, हाफ रिएक्शन को बैलेंस कर लिए, उस एटम को बैलेंस किए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के जो अदर एटम था उसको बैलेंस किए, क्लोरीन को बैलेंस किए। ऑक्सीजन के बारे में बॉदर करने की जरूरत नहीं है, वो तो अपना एसिडिक और बेसिक मीडियम में बैलेंस होता है। तो ये चीजें हो गई। अब यही क्लोरीन Cl2 है जो चेंज हो रहा है Cl- में जब इसका रिडक्शन हो रहा है, बैलेंस क्लोरीन एटम 2 आ जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा सर ये? तो 0 से -1 में जाने के लिए एक क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 क्लोरीन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हमारे पास ये 2 इक्वेशन आ गया, दोनों को ऐड कर दीजिए, रिजल्टेंट ले आइए। कैसे ऐड करें बोलिए? मल्टीप्लाई दिस बाय 5, मल्टीप्लाई दिस बाय 1, कितने आ जाएंगे? यहाँ आ जाएंगे सर Cl2 + 5Cl2, इलेक्ट्रॉन वाले टर्म हो जाएंगे कैंसर। gives how much sir? 2Cl- plus 2ClO3, sorry 5 to 10 ना, 10Cl- और 2ClO3-, करेक्ट। सर आप इसको लिख सकते हैं 6Cl2 gives 10Cl- plus 2ClO3-। आ गया स्केलेटल इक्वेशन। इसके बाद क्या करते थे बताइए? बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है तो कीजिए बैलेंस इन बेसिक मीडियम, इन बेसिक मीडियम। तो बेसिक मीडियम में अगर हम बैलेंस करेंगे तो लिखेंगे 6Cl2, इधर आएगा 10Cl- plus 2ClO3-। फर्स्ट बैलेंस द चार्ज बाय एडिंग OH- आयन। लेफ्ट साइड में 0 चार्ज, राइट साइड में 10- एंड 2- प्लस में ये 2- यहां से, तो टोटल 12-। तो कितने हाइड्रोक्साइड आयन ऐड करने पड़ेंगे? 12 ऐड करने पड़ेंगे। तो 12 OH- ऐड कर दीजिए। फिर क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोजन बैलेंस कर दीजिए, इजी है। 12H के 6H2O कर दीजिए, ये बैलेंस हो गया होगा। अभी यहाँ देखिए कुछ रिडंडेंसी आया है डेटा का, 2 कॉमन लेकर के रिमूव कर दीजिए, हटा दीजिए। तो यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3Cl2 plus 6OH- gives 5Cl- plus ClO3- plus 3H2। चेक कीजिए तो इसमें सारा कुछ बैलेंस है कि नहीं, चार्ज बैलेंस है या नहीं है, सारे एटम्स बैलेंस है या नहीं है, चेक कीजिए तो बताइए तो। चार्ज देखेंगे सर तो लेफ्ट साइड में 6- चार्ज है, लेफ्ट राइट साइड में 5- यहाँ पे और 1- यहाँ पे, तो टोटल मिलाकर 6-। ठीक है सर। चलिए ऑक्सीजन चेक कर लीजिए बैलेंस है कि नहीं है। ऑक्सीजन इधर है, लेफ्ट साइड में 6 है, इधर देखेंगे तो 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, 6 है, बैलेंस है। हाइड्रोजन तो बैलेंस होना ही चाहिए, 6 यहाँ पे है और 3 2 6 है, हो जाएगा। क्लोरीन 3 2 6 क्लोरीन है, 5 क्लोरीन 1 क्लोरीन 6 क्लोरीन है, बैलेंस है। दिस इज आवर आंसर। तो सर ये आप, ये रेडॉक्स रिएक्शन, यहाँ पे डिस्प्रोपोर्शनेशन लिखने का क्या स्पेशल बात था? ये तो हम लोग किए ही थे अभी, क्या दिक्कत है इसमें? दिक्कत ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में है। देखिए आप जो सेकेंड हम प्रोसेस कर रहे हैं, बैलेंसिंग बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, यहाँ पे होता है प्रॉब्लम। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि अगर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिया गया है तो नेवर अटेम्प्ट इट विद ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, आप नहीं करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, ठीक है? हमेशा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से करेंगे आप। क्या प्रॉब्लम आता है इसमें? देखिए Cl2 जा रहा है Cl- plus ClO3- में, आपने ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन कर दिया प्लस में। अब इस Cl का हो रहा है क्या? इस Cl का हो रहा है ऑक्सीडेशन। कितने से? इसी Cl का हो रहा है रिडक्शन, कितने से? -1 है तो 2 से। कॉमन फैक्टर हटा दिया, यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे 1 आ गया, ये रिडक्शन। अब प्रॉब्लम ये है
कि लेफ्ट साइड में सिर्फ Cl2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई किससे करें? इस 5 को और इस रिडक्शन जो 2 से हो रहा है इसको, सॉरी 1 आ जाएगा कॉमन फैक्टर हटाने के बाद, इसको मल्टीप्लाई कैसे करें? क्रॉस मल्टीप्लाई किससे करेंगे? दो एट्रीब्यूट तो है ही नहीं रिएक्टेंट साइड में। पहला प्रॉब्लम ये है। इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए मान लीजिए आप ऐसा काम कर लेंगे, क्या कर लेंगे? अरे हम बैलेंस ही तो कर रहे हैं ना, अगर एक्स्ट्रा क्लोरीन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? हम इसको बाद में कॉमन फैक्टर को हटा देंगे, हम एक Cl2 और लगा लेते हैं, ठीक है। अब हम इसको कहते हैं कि इससे ये चेंज हुआ और इससे ये चेंज हुआ, हमारा एक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा सर। 0 से हुआ रिडक्शन बाय 2, ये हुआ ऑक्सीडेशन बाय 10। कॉमन फैक्टर हटा दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 5Cl2 और ये होगा 1Cl2 6Cl, Cl माइनस प्लस ClO3 माइनस। अब प्रॉब्लम ये है अब आपके पास कि ऑक्सीजन को छोड़ के अदर एलिमेंट को जब आप बैलेंस करेंगे तो क्लोरीन को आप कैसे बैलेंस करेंगे? यहाँ पे 6 2 जा 12 है। अब 12 के लिए आप इसको 6 लिख सकते थे, आप इसको 10 इसको 2 लिख सकते हैं, आप इसको 2 इसको 10 लिख सकते हैं। अब इस अदर एटम क्लोरीन को जो हम बैलेंस करेंगे, हमें कैसे पता होगा कौन सा क्या रखें यहाँ पे? कैसे हम इस दो क्लोरीन एटम को बैलेंस करें, कैसे पता चलेगा? तो ये एक प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम को अगर रिमूव करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम क्लोरीन को 6 क्लोरीन नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे इसे एक्सप्लिसिटली लिखेंगे, बाद में हम ऐड करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे कि इस वाले क्लोरीन को 5 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 5Cl2 और प्लस में Cl2। और अब क्लोरीन को जिस क्लोरीन से जो चेंज हमने कंसीडर किया है उसी क्लोरीन से उसको बैलेंस करेंगे। कहने का मतलब ये है कि ये रिडक्शन हम किस क्लोरीन का, इस क्लोरीन का चेंज देख रहे हैं, इस क्लोरीन का चेंज हम देख रहे हैं इससे, तो इस क्लोरीन से, इस वाले क्लोरीन से ही हम बैलेंस करेंगे Cl माइनस को। तो इधर 10 है तो हम इसमें 10 लगाएंगे और इस वाले क्लोरीन के चेंज हम, इसका चेंज हम कहां से देख रहे हैं? यहाँ से, तो इसके नंबर से इसको बैलेंस करेंगे। तो यहाँ कितना है? 2 है, तो यहाँ पे हम 2 लगाए, तो प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। तो ये जो दो स्टेप में प्रॉब्लम है ना, इस दो स्टेप में प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आप करेंगे तो कंफ्यूज करेंगे एग्जाम टाइम में। तो कभी भी आप ऐसे क्वेश्चन को डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन क्या करेंगे बताइए? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से अटेम्प्ट नहीं करेंगे। सो अब हम आप इसको कर सकते हैं सर, 6Cl2 से 10Cl माइनस प्लस 2ClO3 माइनस हो गया, कॉमन लेकर के रिमूव कर दीजिए सर। 3Cl2 से 5Cl माइनस प्लस ClO3 माइनस हो गया सर। बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है तो लिखिए सर 3Cl2, यहाँ पे 5Cl माइनस प्लस ClO3 माइनस, फर्स्ट बैलेंस कीजिए 4 सर, 5 और 1 6, तो यहाँ पे लिख दीजिए प्लस में 6OH माइनस, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 3H2O ऐड कर दीजिए इधर, हो गया रिजल्ट इक्वेशन। अरे आता है समझ में? आता है समझ में आपको? बोलिए। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नंबर में बैलेंस करने से, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करेंगे तो ये दोनों स्टेप में हमें प्रॉब्लम होने वाला है। तो ऐसा हम बोर्ड का एग्जाम तो दे नहीं रहे अब, तो कंपल्सन तो है नहीं कि हम को फॉलो करें, वो तो हम पे डिपेंड करता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। सो कभी भी आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को प्रेफर मत करिए ऐसे क्वेश्चन के लिए। हाँ, जनरल जो क्वेश्चन होते हैं उसमें ऑक्सीडेशन नंबर मेथड थोड़ा इजी होता है, थोड़ा एक्यूरेट होता है। हाफ रिएक्शन मेथड में एरर का चांस है, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जब देखते हैं वहां पे, वो अगर आपको अच्छे से नहीं आता है या फिर उसको एक्सप्लिट करके लिख नहीं रहे हैं तो आप एरर करेंगे। लेकिन मेथड में आप ओरली भी कैलकुलेट कर पाएंगे। जनरल इक्वेशन के तो ठीक है, ये यही काम कीजिए, लेकिन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन अगर हो तो उसके लिए आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से नहीं जाएंगे। सॉल्यूशन सबका है बट आप इतना काम नहीं करेंगे, अपना काम हो गया है। क्या क्लियर है ये? कोई डाउट है तो बोलिए। पेस फास्ट हो रहा है,
ओके चलेगा। सर ये बैलेंसिंग ऑफ डिस्प्रोपोर्शनल सर रिएक्शन एक और बार थोड़ा समराइज कर दीजिए। आदित्य, चलिए P4 से H2PO2 माइनस ना, H2PO2 माइनस प्लस PH3, इस इक्वेशन को आप बेसिक मीडियम में बैलेंस कीजिए। एक बार और एग्जांपल के थ्रू कर लीजिए, उसी को क्यों रिपीट करना। ये भी एग्जांपल लिए थे हम लोग, बेसिक मीडियम में कर लीजिए इसको बैलेंस। पहला काम क्या करें, बाय इलेक्ट्रॉन मेथड। आप जाएंगे नहीं इस मेथड से, मैं आपको बता दिया हूं, कोई मतलब नहीं है आपको इस मेथड से जाने का। नहीं भी समझ में आया, नो इशू। बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड आपको यही करना है, ये बेस्ट है। सर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, P4 से ऑक्सीडेशन किधर, PS3 में किस में ये क्या है ऑक्सीडेशन, किधर किधर में जाएगा, +1 इधर हो रहा है ना, 0 से +1, तो इसमें जाएगा H2PO2 माइनस का चेंज होगा। फॉस्फोरस बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4 लगाना पड़ेगा, ये 0 है ये +1 है, तो एक फॉस्फोरस के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का लूज, 4 फॉस्फोरस के लिए 4 इलेक्ट्रॉन का लूज, ये समझना पड़ता है इसमें। रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन किसके लिए करेंगे, P4 से PH3। अब P4 से PH3 में क्या करना है हमें, फॉस्फोरस को करना है बैलेंस 4। अब देखिए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, सॉरी हाँ ठीक है ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पे, तो सर फॉस्फोरस यहाँ 0 है और ये गया है 3 +3 में, तो फॉस्फोरस 3 इलेक्ट्रॉन का गेन है, 4 फॉस्फोरस के लिए 12 इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, दैट्स इट, हो गया। इतने में जो डिफिकल्टीज है वो है, इसके बाद कुछ काम ही नहीं है। इसको मल्टीप्लाई करिए 3 से, इसको मल्टीप्लाई करिए किससे, बोलिए 1 से, इलेक्ट्रॉन का टर्म कैंसल, 3 फॉस्फोरस P4 प्लस P4 कितना हो गया, 4P4, मच सर, ये हो जाएगा 12 H2PO2 माइनस प्लस 4PH3, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, 4 कॉमन करके हटा लीजिए, लिख लीजिए P4 से 3H2PO2 माइनस प्लस PH3, ओके ये आ गया। चलिए बेसिक मीडियम बैलेंस, बेसिक मीडियम, इन बेसिक मीडियम सर P4 3H2PO2 minus plus PS3. Balance the charge by adding hydroxide ion 3 minus, so 3OH minus add कर दीजिए। Hydrogen by adding water molecules. Balance the hydrogen by adding water molecules. Left side 3 hydrogen, right side 3 2 जा 6 plus 3 9 hydrogen, कैसे करें, 9 है क्या, हाँ यार 9 है, क्या 9 है? Sir, your voice is not audible. Just a moment. Sir, now it is audible, sir. जस्ट अ मोमेंट सर, 1 मिनट सर, ऑडिबल होगा। इधर 3 है, 6 की कमी है, सो यहां कर लीजिए 3H2 बैलेंस कीजिए, बैलेंस हो गया।
चेक कीजिए। अब बताइए क्या दिक्कत है। रिपीट सर, अब बताइए रिपीट सर में क्या प्रॉब्लम है। अब ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से आपका होमवर्क है, ठीक है, आपका होमवर्क है कि इस इक्वेशन को आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से ट्राई करेंगे। ठीक है, सारे लोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से अपने नए टॉपिक पे आएंगे, रेडॉक्स रिएक्शन को लिव आउट करके। रेडॉक्स रिएक्शन में हमने दो चीज पढ़ा केवल यहाँ पे, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना और बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। अब हम आएंगे कंसंट्रेशन टर्म पे, होल कॉन्सेप्ट का बेसिक टॉपिक्स। कंसंट्रेशन टर्म्स लाइक